खबरभाष के विशेष प्रोग्राम सियासी ढोल बुल बुल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आज बात करेंगे 2027 में जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर जो बड़ी पार्टियां हैं या बड़ी पार्टियां रही हैं वो 2027 में आगे दिखाई पड़ेंगी या छोटे दल भी, जैसा कि पिछले कुछ चुनाव में छोटे दलों ने अपना महत्व दिखाया है और चाहे वो सत्ता पक्ष रहा हो या विपक्ष रहा हो, दोनों के साथ छोटे दलों का कॉम्बिनेशन रहा है। जैसे अपना दल, जैसे सुभाषपा, जैसे निषाद पार्टी, कहीं महान दल, कहीं नैतिक पार्टी, इस टाइप की पार्टियों का भी 2027 में सहारा बड़े दल लेंगे या केवल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये जो चार बड़े दल हैं इन्हीं में बड़ी फाइट होगी। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं अमरेंद्र जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने यूपी का चुनाव हमेशा टक्कर का रहा है और फाइटें हमेशा हुई हैं और सभी दल का एक रोल रहा है। कहीं राजभर समाज का है तो कहीं निषाद समाज का है तो कहीं यादव समाज, तो हर सभी समाज का, तो जिसका जहां गठबंधन चल रहा है वो बराबर चलेगा। और इसीलिए हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी सबको साथ हर मीटिंग में रखते हैं और हर चीज़ को लागू किया जा रहा है, हर समाज को लेकर चलने का प्रयास किया जा रहा है, सबका साथ, सबका विकास। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टिकट भी दिया जाएगा इस बार कि जिससे कि किसी प्रकार का चुनाव में दिक्कत ना हो। और भारतीय जनता पार्टी की 2027 में ऐसा मुझे दिख रहा है कि सरकार बनेगी। ऐसा आपको लग रहा है? जी, मैं पूछ लेता हूँ, 2027 के चुनाव में हमारा सवाल है, 2027 के चुनाव में चार बड़ी पार्टियां जो उत्तर प्रदेश की हैं, अलग अलग समय पे सत्ता उनके हाथ में रही है, वो कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन्हीं का बल होगा या छोटे दलों का भी दलदल होगा? आपको क्या लगता है? किसी का दल नहीं होगा, सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा ये 27 में। और 27 का चुनाव बड़ी एक तरफा चुनाव जा रहा है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने आरोप लगा दिया है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि वो चोर पार्टी है, तो इससे जनता ने जान लिया है कि जो स्वयं खुद घर का मेंबर होकर चोर बता रहा हो तो जनता फिर कैसे उसके ऊपर विश्वास करेगी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा। दूसरा बात ये रहा कि उत्तर प्रदेश में अब कोई पार्टी बची नहीं है टक्कर की भाजपा की। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मिसाल बन चुकी है उत्तर प्रदेश में कि रिपीट सरकार हुई है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश में रिपीट सरकार हुई है और फिर पुनः तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने। दो लोगों ने एक ही बात कह दी, मुझे नहीं मालूम सही क्या है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ही हम ले लें, उसके पास भी अपना दल, निषाद पार्टी, सुभाषपा, ये सहयोगी दलों के रूप में मौजूद हैं। तो आने वाले 2027 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ा दिल दिखाते हुए सहयोगी दलों के साथ ही चुनाव में जाएगी या भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये चार ही पार्टी लड़ती नजर आएंगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सहयोग में रहे हैं उनके साथ जाना चाहिए और उन्होंने सहयोग करके सरकार 2 बार बनाई है, तो वो उनके साथ में रहेगी भारतीय जनता पार्टी। उनको साथ, अब वही छोड़ के भागें तो नहीं कहा जा सकता। नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विश्वास के आधार पे उनको समेट के अपने साथ रखेगी। हो सकता है कहीं 19-20 उनसे उसमें हो सीटों के बंटवारे में, उसको भी भारतीय जनता पार्टी चूँकि देश हित में, प्रदेश हित में उनके पक्ष में करेगी और छोटे दलों को तवज्जो दिया जाएगा। अच्छा जवाब दे रहा हूँ। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपने ये पीला गमछा डाल रखा है, सुभाषपा के आप जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। हमारा आपसे जो सवाल वही जो इनसे था, लेकिन सवाल क्योंकि इन्होंने जवाब दिया उसमें एक बात निकाल दी कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को, इन्होंने कहा, हमें लगता है साथ लेके आगे बढ़ेगी। तो क्या सहयोगी दल भी भाजपा के साथ डटे रहेंगे या कुछ 2027 आने से पहले फिर से बदल फेर हो सकता है जैसे पिछली बार दिखाई पड़ा था? देखिए, अगर हमको सीटें मिलेंगी, मैं लखनऊ का जिला अध्यक्ष हूँ, अजयदीप श्रीवास्तव मेरा नाम है, आपको बता दें, आप जानते नहीं हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर हमको सीटें मिलेंगी तो हम लोग भाजपा के साथ ही रहेंगे और भाजपा के साथ ही रह के सरकार बनाएंगे। 27 में सरकार बनाएंगे। योगी जी केंद्र में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये पूरे भारत से मांग है। आपने एक नई चरखी चला दी। नहीं, नई चरखी नहीं है, ये पूरे भारत की मांग है कि माननीय योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। सुभाषपा की भी मांग है। हाँ, सुभाषपा में उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। सुभाषपा की इस मांग के पीछे उद्देश्य क्या है? नहीं, देखिए, ये बड़ी बात है। मैं पार्टी के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ
कि माननीय योगी जी को जो जनता व्यक्तिगत जानकार के रूप में अपना जवाब दीजिए। व्यक्तिगत जानकारी के आधार पे मैं ये बता रहा हूँ कि योगी जी की जो डिमांड हो रही है वो केंद्र का नेतृत्व करने के लिए हो रही है कि आप आइए और यहाँ का प्रधानमंत्री का दायित्व संभालिए। और मुख्यमंत्री हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बनेंगे। आपकी पार्टी है, हमारे पास वोट बैंक है, सुनिए, ठीक है। हमारे पास पूरा वोट बैंक है, हमारे पास सभी जात का वोट बैंक है, अगड़ा पिछड़ा जितने भी सब हैं, अल्पसंख्यक भी हमारे साथ में, हम लोग चुनाव जीत के आते हैं। कैलकुलेशन ये कहता है जितनी सीटें आपको मिली हैं उतनी सीटें अगर भाजपा ने फिर दी तो मुख्यमंत्री तो उतनी सीटों से बनना संभव नहीं है। तो ऐसे में क्या आपकी पार्टी ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी? और ज़्यादा सीटों हमको कम से कम 50-60 सीट पे हम चुनाव जीत के आएंगे इस बार अगर हमको सरकार ने हमको भाजपा ने अगर 60 सीटों पे समझौता किया, जो हम लोगों को हार चुके हैं ये लोग, सपा जहाँ पे हार चुकी है वहाँ हमको दीजिए, वहाँ हम जीत के आएंगे। सपा जहाँ हारी, हाँ, सपा जहाँ हारी वहाँ हमको दीजिए। जहाँ सपा हारी वहाँ भाजपा जीती है ना, वहाँ आपको कैसे देते? मैं बता रहा हूँ जहाँ सॉरी सपा जहाँ जीती है, जहाँ सपा जीती है वहाँ हमको दीजिए। ये हमसे हमारे मुंह से जीत रही हार वाली बात निकल गई है। मैं यहाँ पूछ लेता हूँ आपके पास, मैं भी आता हूँ, खड़े रहिए आप। क्या लगता है आपको कि 2027 में बड़े दलों का ही बल होगा या छोटे दलों का भी दल होगा? देखिए, मैं आपको सीधे बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, योगी और मोदी जी के आगे कोई नहीं है। और हमारी तीसरी बार 27 में योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, पूरी बहुमत से बनने जा रही है। ये तो कह रहे हम 50 सीटों पर जीत लड़ेंगे। अब ये पार्टी की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी योगी आदित्यनाथ ने जमीन स्तर पे काम किया है और सबको लेके चले हैं। ठीक बात है सर, आपको क्या ओपिनियन है कि 2027 में बड़े दलों का ही बल होगा या छोटे दलों का भी दल होगा? देखिए, बड़े दलों के साथ जो छोटे दल भी रहते हैं, जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के रूप में काम कर रही हैं, जो है उनसे मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा। अगर हाँ वह दल अपने से कोई सीट को लेकर के कहीं कि नहीं हमको 50 सीट दे दीजिए, हमको 60 सीट दे दीजिए, हमको 40 सीट दे दीजिए, अगर उस पर मनमुटाव कुछ होता है तो बैठ करके आपस में लोग बड़ी पार्टी जो लोग समझौता करेंगे जो है, और तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। सब बने रहिए, क्योंकि इन्होंने भी कह दिया। हम चलिए समीक्षा ले लेते हैं। सवाल आपसे मिलता है, आपसे जवाब इसलिए हमें चाहिए, आप एक पत्रकार हैं, एक जिम्मेदार आदमी। हमारी समीक्षा कहती है कि 2022 के चुनाव के बाद छोटे दलों को सत्ता में भागीदारी मिली। अब उन्हें वोट इस आधार पर मिलेगा कि उन्होंने अपनी जाति को, अपने उस वोटर समाज को, अपने उन लोगों को जिन जातियों की राजनीति वो करते रहे, कितना उनको बढ़ाया है, कितना उनको मजबूत किया है। पक्का, क्योंकि वोट अगली बार आदमी इस आधार पर देता कि भैया आपने पिछली बार जो कहा था उसमें किया कितना। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र बड़े दल इस बार छोटी पार्टियों का सहारा लेंगे या अपनी दम से उतरे? देखिए, बड़े दल छोटे पार्टियों का सहारा इसलिए लेंगे कि जातिवाद राजनीति का माहौल दिया गया है विपक्षियों की तरफ से पीटीए बनाकर। तो सभी दल एक दूसरे का वो हाव भाव देखते हुए चुनाव की तैयारी जब भी होती है, कोई भी चुनाव हो तो विपक्ष का क्या रोल है उस पर तैयारी सत्ता पक्ष भी करता है। ऐसा नहीं है विपक्ष पीडीए बनाकर हमेशा खड़ा है, पीडीए की बात कर रहा है, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं पीडीए से भी भटक जाता है। आज ही जैसे सभा की एक वो थी, आपस में ही कार्यकर्ता लड़ गए, जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष में लड़ाई हो गई, तो इनके यहाँ आपस में रोज एक झगड़ा चल रहा है। रही बात, अब आ जाइए यूपी गवर्नमेंट पे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था पे इतना अच्छा कार्य कर चुके हैं, लाइन ऑर्डर पे, सरकार लाइन ऑर्डर पे ही बनेगी। और रही बात पढ़ाई की, शिक्षा की, तो कई ऐसे कॉलेज, कई डिग्री कॉलेज लगातार यूपी में देखने को मिल रहा है। अभी आज ही देखिए केंद्र सरकार द्वारा कई मेडिकल कॉलेज, नहीं वो सब ठीक, अच्छी बात है। आज प्रधानमंत्री प्रदेश में थे, वीडियो कल चलेगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री प्रदेश में थे। हम आपसे जो कहना चाहते हैं उसको समझने की बात यह है कि लोकसभा चुनाव में छोटे दल जो कि साझीदार थे भारतीय जनता पार्टी के साथ में, उनको भी सीटें लोकसभा चुनाव में एक एक निषाद पार्टी को और सुभाषपा को दी गई और 2 सीटें अपना दल को दी गई। अपना दल को आंशिक सफलता मिली, 1 सीट वो जीते, बड़ी मुश्किल से जीते। ये दोनों पार्टियां एक एक सीट जो इनको मिली थी वो भी हार गए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी घटी। इसका मतलब जो वोट भारतीय जनता पार्टी का घटा तो इनका भी घट गया। तो यानी इनका जो कंपोजिशन था वो भारतीय जनता पार्टी के ही आधार पर था। अगर निजी पार्टी के रूप में कंपोजिशन वोट होता तो वो सीटें जीत सकते थे। इस आधार पर समीक्षा है इन दोनों को, छोटे दलों को भाजपा की और भाजपा को छोटे दलों की ज़रूरत है या नहीं। देखिए पहली बात तो लोकसभा का चुनाव
को उत्तर प्रदेश के चुनाव से हम नहीं देख सकते। वो के लिए देश लेवल का चुनाव होता है, ये प्रदेश लेवल का चुनाव होता है। देखिए आप अमरेंद्र जी इस पर भी फोकस करिए, वो चुनाव एमपी का है और ये प्रदेश लेवल का मुख्यमंत्री का चुनाव है। रही बात, अब दूसरी बात आपने कहा कि इनको दिया गया, तो इनको भी पार्टी लगातार 3-4 हर पर दल टिकट मांग रहे थे। बड़ी भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट देके मौका दिया। आप भी चुनाव लड़के कितनी सीट जीत के आते हैं, इन्होंने भी चुनाव में लड़ाई की और रिजल्ट शून्य रहा। तो ऐसा नहीं है कहीं भी कि भारतीय जनता पार्टी बड़े दल के सहारे भी छोटे दल का भी नैया पार है। अगर अलग जाएंगे तो ऐसा नहीं कि अकेले जीत के आएंगे। बात है, जरा आचार्य से समीक्षा कर लेते हैं। आचार्य जी देखिए, हम पॉइंट पे बात करते हैं। मैं सुभाषपा के साथी के पास में जाऊंगा। मैं आपसे ये पूछता हूं कि जो परिणाम विधानसभा चुनाव 2022 में निकले, उस पे अगर हम गौर करें तो वहाँ पर भी एक कंट्रोवर्सी है। उस समय सुभाषपा पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी, रालोद सपा के साथ मिलकर लड़ा था। आज रालोद आपके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ, सुभाषपा आपके साथ है, निषाद पार्टी आपके साथ है, तब भी थी, और आपके साथ अपना दल भी है। 4 क्षेत्रीय दल, 4 छोटी पार्टियां आपके साथ हैं। ऐसे में जब 2027 चुनाव आएगा तो आपको क्या लगता है, ये चारों को लेके आप चल पाएंगे, इनके साथ आप निभाते रह जाएंगे और ये आपके साथ निभा पाएंगे, इसमें फर्क भी पड़ सकता है कहीं पिछली बार की? देखिए, अगर ये छोटी पार्टी अगर अति महत्वाकांक्षा नहीं दिखाई, तब तो भारतीय जनता पार्टी इनको लेकर चलने के लिए तो तैयार है और उनको इसी आधार पे लिया। इन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। 2022 के चुनाव में फिर भी हम 250 सीटें, 253 सीटें जीते। क्योंकि देश की जनता, प्रदेश की जनता जाने, प्रदेश का चुनाव है, प्रदेश में 2%, 5% वोटों की भी अहमियत होती है प्रदेश के चुनाव में। और लोकसभा का जहाँ रही बात, लोकसभा में जो गड़बड़ हुआ, तो लोकसभा वाला गड़बड़ नहीं होगा। इनको भारतीय जनता पार्टी बात है। लालजीत भाई आपसे पूछ लेते हैं, हम चुनाव में जाने से पहले की गणित पूछ रहे हैं आपसे कि चुनाव में ये गठबंधन जो कि शुरू में 2 पार्टियां उनके साथ थी, बाद में 2 और आ गई, चुनाव में ऐसे ही ये गठबंधन जाएगा या अलग अलग नजर आएगा? एकदम असंभव है। कुछ दल जरूर दूसरे की तरफ जाएंगे, चूंकि उनको चाहिए कि हमारे विधायक 10-20 हों, और भारतीय जनता पार्टी उनको 5 सीट या 10 सीट से ज़्यादा नहीं देगी। जैसे इस समय अपना दल यश है सोनेलाल पटेल जी का, अनुप्रिया पटेल जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके दल में है कि उनके 10-11 विधायक हैं। अब वो सोच रहे हैं कि मेरे 25 विधायक हो जाएं। प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और नाम सामने आया, श्री जाटव। श्री जाटव, पहले श्री जाटव, तब सबसे बाद में गौतम। अब सवाल है कि मुझे लगता है गौतम लिख देने से ही काफ़ी था, सम्मान तो उनका बना रहता, लेकिन आगे श्री जाटव कुछ तो बजा रही होगी। बस यही है, समझ जाइए। और हमारे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये भी वही देख रहे हैं किसी तरह से मेरे विधायक बढ़ें। मैं कितनी बारगेनिंग कर लूँ अन्य दलों से, वो जहाँ जाएंगे बारगेनिंग करने के लिए जाएंगे। लेकिन मुझे अफसोस ये होता कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार लोगों ने बनवाया। आप इन दलों को क्यों प्रश्रय दे रहे हैं, क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? ऐसे लोगों को स्वयं आप अपने दल में भले कुछ कम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा तुमको क्यों बताए? तुम तो सरकार दूसरी पार्टी को बनवा रहे हो, तो भाजपा तुमको अपना फार्मूला क्यों बताए? ठीक है, फार्मूला अपनाए, लेकिन कुछ पार्टियों में शुचिता भी बरकरार रखना चाहिए। जो पार्टी अपने संस्कार होने का दम्भ भरती है। बढ़िया, शुचिता की बात तनिक उस दल के लिए भी कहो जिसकी सरकार आप बनवा रहे हो। आपका तो जिलाध्यक्ष कह रहा है कि हमारे विधायक चोर है। वो देखिए, साफ बात कहनी चाहिए। हमारा सवाल पूछ रहे हैं, हमारा बेटा चोर और डकैत है, तो मुझे कहने में क्या शर्म है? मेरा बेटा अपराध करेगा, मेरा बेटा अगर अपराध करेगा तो उसको जेल जाना होगा, चाहे जो हो। नैतिकता यही है। चूंकि नेताओं के आचरण को जनता देखती है, उसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। अमरेंद्र जी क्या बात करते हैं? जिलाध्यक्ष मेरठ ने, जिलाध्यक्ष सहारनपुर जो भी थे, उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। भाई उनके यहाँ होगा, जिनके यहाँ होगा, कम से कम ये अपना जो है दिल पर पत्थर रख के सही बात कहें। चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो, चाहे समाजवादी पार्टी को हो, चाहे अन्य दल के लोग हों, जिनके यहाँ इस तरह के भ्रष्टाचारी हैं और अपराधी हैं, स्वार्थी हैं, लालची हैं, तो उनको बोलना चाहिए, चाहे जिस दल में हो। पे पत्थर रख के रहो और सही बात कहो। बिल्कुल नहीं, ये तो मैं इस चीज़ का मैं समर्थन करता हूँ। अगर हमारा लड़का चोर है तो हमको उसको चोर कहना पड़ेगा। अब ये नहीं चलेगा कि उसको हम बचाने वाली राजनीति, अगर बचाने वाली राजनीति करेंगे तो जनता के उसमें बेनकाब हो जाएंगे, समझ लो। अब आपको सही चीज़ को सही कहना होगा, चूँकि आप लोग इसको ऐसा तूल दे देते हैं, ऐसा आप लोगों का एक प्लेटफार्म मिल चुका है जनता को कि वो सब देख रही है और उस देश करके ही, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बराबर वो 2 बार बनाई है। 32 साल के इतिहास में उसने इतिहास रचा। भारतीय जनता पार्टी में हमने बहुत सारे कार्यकर्ताओं से बात की, हम विपक्ष में नहीं कोई बात करते, लेकिन वहां पर लोग कहते हैं कि ना ना हमारे यहाँ दूसरा नियम है
कि तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा जो वो चाटुकार नेता लोग कह रहे होंगे, कार्यकर्ता कह रहे होंगे, जो जमीनी कार्यकर्ता है वो नहीं। वो नहीं कहते, वो ऐसे कहते हैं कि नहीं हमारे हाईकमान से जो बात आएगी, ऊपर से जो बात आएगी वही हम मानेंगे। नहीं नहीं, वो कार्यकर्ता हम पदाधिकारी हैं। नहीं नहीं, ये तो खैर सही बात, जो हमारा बुजुर्ग घर का कुछ घर का निर्णय लेगा तो हम उसके निर्णय पे हम उसको ईट बट। हाँ, सपा का जिलाध्यक्ष तो बड़ा बहादुर है, जो अपने विधायकों को चोर कह डाला उसने। नहीं नहीं, तो हमारे यहाँ भी तो कह देंगे, अगर होगा हमारे, जो उनके चोर हैं तो चोर कहेंगे ही। उन्होंने चोरी ही तो की, उनके क्या चोर हैं ये सब? नहीं नहीं, साहूकार हैं हमारे। हमारा खुलेगा तो हमारे भी कह जाएंगे। हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं होंगे। आचार्य जी, ये सब झंझट बड़ा लंबा जाएगा। असली सवाल पे आ जाते हैं कि सबको साथ लेके आगे जा पाओगे या खोते जाओगे रास्ते में? नहीं, ये रहेगा कि सबको साथ लेके चले और सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाएगा। अब वही लोग नहीं चलना चाहेंगे। और आपको बता दें कि ये जितनी भी पार्टियां हैं सब बसपा से निकली हुई हैं। चाहे आप राजभर को देख लीजिए, चाहे सोनेलाल पटेल को देख लीजिए, चाहे जो भी हो, पटेल जी की पार्टी, ये सब बसपा की निकली हुई पार्टियां हैं। चूँकि बसपा में इनको सम्मान नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी में इनको सम्मान नीले समंदर की। हाँ, सब उसी से निकल करके चलो मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन तब तक मैं इधर समीक्षा ले लेता हूँ। इच्छा, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा। पहले आपसे, आप यहाँ खड़े हैं, इच्छा, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा, एक लिमिट होगी। साथ तो तभी बनेगा जब साथ बैलेंस वाला होगा। लेकिन जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि चाहे अपना दल हो, चाहे सुभाषपा हो और चाहे निषाद पार्टी हो, जिस तरह से बीच बीच में इनकी इच्छा आकांक्षा में और आकांक्षा महत्वाकांक्षा में बदलती दिखती है, कैसे साथ चल पाएगा? ये हर पार्टियों का होता कि नहीं हम कुछ बार्गेनिंग करें, कुछ सीटें बढ़ाएं, जिससे हमारी मजबूती हो, हमारी सरकार में पकड़ हो, हमारी सरकार में वो रहे, जनता हमें वो करे, तो होती रहती है। उसके बाद विपक्ष भी हो चाहे पक्ष भी हो, चाहता कि थोड़ा सीटें कम दें, जिससे हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार रहे, ज़्यादा हम सीटें ना दें। तो ये आपस का वो 27 का समय बताएगा कौन कितना सीटें पाया, और अभी से हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक बात है, 27 का समय बताएगा, लेकिन ट्रक पर दो बातें लिखी रहती हैं। कहीं कहीं हिंदी में लिखा होता तेरा मेरा साथ, और कहीं कहीं लिखा होता तेरा 1 और 3 और मेरा और फिर 7। तो ये तेरा मेरा साथ होगा या तेरा मेरा साथ रहेगा? नहीं, तेरा मेरा साथ रहेगा। जो ये लोग साथ, ये लोग जानते हैं ना, जो सहयोगी दल हैं, ये लोग जानते हैं कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के, सीट के बंटवारे को लेकर के अलग होकर के अगर चुनाव लड़ते हैं तो हमारी इसके पहली वाली दुर्दशा हो जाएगी। इस वास्ते यह लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में काम करेंगे, और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में जो भी व्यवस्था होगी उसको ये लोग फॉलो करेंगे। ये लोग भी ये चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके चुनाव लड़े। अब आप इस पूछ लेते हैं, मेरी दोनों बातों का अर्थ अलग अलग है। एक का मतलब है सहयोग साथ और एक का मतलब है सौदा। तेरा मेरा साथ होगा या तेरा मेरा साथ होगा? नहीं, तेरा मेरा साथ होगा। और अखिलेश जी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ओपी राजभर जी को मानते जानते हैं, संबंध अच्छे हैं उनके। और पार्टी के आधार पे देखा जाए हमारे 6 विधायक भी हैं, और उसके आधार पे अगर हमको जो है सीटें बढ़ के मिलेंगी तो सीटों पे हम बढ़त बनाएंगे। हम चुनाव भी जीत के बढ़ के नहीं मिली तो बढ़ के नहीं मिलेंगी, लड़ा जाए। नेतृत्व आपका निर्णय लेगा। हाँ, राजनीति नेतृत्व हमारा निर्णय लेगा। ठीक बात है। एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में आप हमें दिख रहे हैं। मैं भले आपका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम जो विषय लेके हैं बड़ा साधारण सा विषय है, आपकी नज़र उस पर जरूर होगी कि 2027 चुनाव में जाते जाते आज भारतीय जनता पार्टी के पास 4 सहयोगी दल हैं। साथ में निषाद पार्टी और अपना दल चुनाव में भी थे 2022 में। ओम प्रकाश राजभर जी बाद में सपा के गठबंधन से लौट के आ गए, आरजेडी भी बाद में लौट के बीजेपी में आ गए। लेकिन अभी 4 छोटी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में हैं। तो 2027 चुनाव के लिए आपको क्या लगता है कि ये तेरा मेरा साथ बना रहेगा या तेरा मेरा और साथ वाला हिसाब किताब होगा उससे पहले? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। ओम प्रकाश राजभर प्रतिदिन गाली देता है, माँ बहनों तक की गाली दिया, आज भी लगा हुआ है वहीं। वो भी सत्ता का लोभी है, ये भी सत्ता का लोभी है, तो बात तो बनेगी ही बनेगी। बात बन जाएगी, बात बनेगी, बात बनेगी। हाँ, ये लात जूता खा करके भी सत्ता में रहना बात बनेगी। इन्होंने कहा कि क्या, सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सत्ता के लिए थोड़ा बहुत अगर कोई कुछ कह गया, थोड़ा या बहुत, तो उसको सहन करके पार्टी आगे जाएगी,
या आप तेरा मेरा साथ होगा तो बना रहेगा, और तेरा और मेरा साथ वाला कैलकुलेशन कोई लगाएगा, बढ़ाओ घटाओ तो फिर बिगड़ भी सकता। नहीं, बिल्कुल सही बात है, सत्ता के साथ में रहे और ये समय की मांग भी है और समय के मांग साथ लोग चलेंगे। और अमरेंद्र जी किसी किसी ट्रक में भी लिखा रहता है 9-2-11 9-2-11, तो ये भी कुछ हो जाएगा, कुछ पार्टियों 9-2-11 भी हो जाएगा, समझ गो। जो ज़्यादा ही देश के साथ प्रदेश के साथ बार्गेनिंग करने का, प्रदेश में बार्गेनिंग नहीं उतना ज़्यादा चलेगी, जो काम करेगा उसी को सरकार चुनी जाएगी। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और काम के आधार पे उसकी सरकार चुनी जाएगी, ना कि उसके आधार पे। और जो विपक्षी पार्टियाँ जो साथ में हैं उनको कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, उनको मिल बैठ करके बात करनी होगी, और जहां वो जीत सकती हैं, जहां उनकी संभावनाएं हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी तवज्जो देगी और उनको टिकट देगी और वो लड़ सकते हैं। बात एक नई चीज़ इन्होंने बता दी गोलू, आप बताइएगा। देखिए आप युवा जरूर है लेकिन चीज़ों को आप जानते हैं। सवाल इनका वाला जो है वो कह रहे तेरा मेरा साथ अगर नहीं हुआ, बार्गेनिंग ज़्यादा हुई, सामंजस्य नहीं बिठाया तो 9-2-11 भी हो सकता है। 9-2-11 अब इनको होना पड़ेगा, सबको होना पड़ेगा। तुम तो एकदम सीधे सपाट साफ ही किया दे। बिल्कुल होना पड़ेगा। अब नए युवाओं को मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, नए युवाओं को मौका मिलेगा और हम जैसे कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। और हम बहुत ही विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हम भी एक दावेदार हैं बागरमाऊ उन्नाव विधानसभा 162 से, और हम भी टिकट मांग रहे हैं और बिल्कुल मांगेंगे। और हम कार्यकर्ता नहीं मांगेंगे तो बाहर वाले आके मलाई खाएंगे। हम लोग 10 साल से क्या करेंगे? हम लोग का भी पूरा हक है और हम लोग भी उम्मीद रखते हैं कि हम लोग की आवाज़ सुनी जाएगी। तुम लोग केवल सहयोगी दलों का कोटा काटोगे, अपनी पार्टी में से लो। क्यों नहीं, अपनी पार्टी से मांगेंगे, अपनी पार्टी से हम लोग अपील करेंगे कि उन्नाव बागरमाऊ 162 विधानसभा से गोलू कश्यप को अब की बार 2027 में टिकट चाहिए। देखो भैया, सियासी ढोल बोल बोलो प्रत्याशी एक लेके, तुमको क्या समझ में आता है? तेरा मेरा साथ रहेगा या 9-2-11 हो जाएगा? नहीं, तेरा मेरा साथ है और रहेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात है तो चल रहा है। अब अखिलेश यादव जी से जयंत चौधरी जी अलग भाग रहे, ओम प्रकाश राजभर जी अलग भाग रहे, तो जब नियत कपटी तो भला झपटी। तो अखिलेश जी की नियत ही नहीं साफ है। और ये जो है, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे संजय निषाद जी हो, और चाहे जयंत चौधरी जी हो, ये सब लोग गठबंधन में रहेंगे। और उत्तर प्रदेश से बाबा योगी आदित्यनाथ जी को देश की उत्तर प्रदेश की जनता बल्कि प्रधानमंत्री के रूप में देखें। नहीं, अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। अब जितने कार्यकर्ता हैं, नए युवा हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और 2027 में मिलेगा। और नहीं मिलेगा 110% मैं उम्मीद रखता हूं कि अखिल संगठन हम लोग को टिकट देने वाली है और मेरा टिकट रहेगा उन्नाव बागरमाऊ 162 नंबर से। और मैं इस चीज़ पे 2027 में पूरा मत बताओ, प्रचार मान लिया जाएगा। नहीं, सही कह रहे हैं। बाबा को अब केंद्र की मांग, हाँ बिल्कुल हैं, हम नए कार्यकर्ताओं के सपोर्ट में हैं, कार्यकर्ताओं को बढ़ा, हम भी है लेकिन मतलब पर्टिकुलर बात में। हाँ, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस बार जो 27 का चुनाव बाबा के नेतृत्व में होगा उत्तर प्रदेश का, उसके बाद बाबा केंद्र के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब वही मुख्य दावेदार हैं। जब तक वो नहीं बनेंगे और जनता की मांग है। आखिरी बात है, इस पर आपकी समीक्षा ले लेते हैं। ये जब लोगों ने कई लोगों ने एक बात कही कि 2027 चुनाव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। भाजपा उसको जीतने के बाद इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र में भेजा जा सकता है, वहाँ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपको क्या, पत्रकार होने के नाते आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि कौन केंद्र में जाएगा या यूपी में रहेगा। फिलहाल अभी तत्काल में महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यूपी में भी इनकी ज़रूरत अभी है कि, लेकिन अभी एक पंचवर्षीय अगर महाराज जी और कर देंगे तो हमारे यहाँ प्रदेश का अपराध जो खत्म की ओर जा रहा है, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और यूपी भी एक बार विकासशील बन जाएगा। गुजरात के मॉडल पर चल चुका है, जिससे कि हमारे यहाँ भी काफ़ी विकास देखने को जो मिल रहा है, उसमें और गतियाँ बन जाएगी। और खुद जो जैसे भाई लोग बता रहे हैं, सरकार बदल गई तो विकास का और गुंडा राज फिर से कायम हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ और मेरी समीक्षा कहती है कि गांव स्तर पर और समाज स्तर पर आज भी महिलाएं सुरक्षित हैं, लाइन ऑर्डर हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। उस कानून व्यवस्था बड़ी बात है और वो होगी। मैं हाँ, कानून व्यवस्था ठीक है, मैं कानून व्यवस्था बाद में कर रहा हूँ। क्राइम का भी बेहतर है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार की बात में कर रहा हूँ। अंदर भी कुछ भ्रष्टाचारी हैं, उनको भी हटाना चाहिए महाराज जी को, क्योंकि आपके बैठे हुए जो पार्टी के अंदर हैं, जैसे कि कई जिला अध्यक्षों का देखा जा रहा है,
कोई रोड पे कांड कर रहा है, कोई जिला कार्यालय में कांड कर रहा है, ऐसे लोगों को तो महाराज जी को तत्काल उठा के फेंकना चाहिए और जेल के अंदर इनको आजीवन सजा देनी चाहिए। हाँ, ये भाई साहब जो कहा है, अभी ये बात जब सीसीटीवी कैमरे में आ रही है तो उसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो हमारे यहाँ भाई साहब ने जो कहा गोंडा वाले प्रकरण में जो उन्होंने कहा, जब सीसी कैमरे में साफ साफ दिख रहा है कि ये गलत कार्य हो रहा है तो उसमें पार्टी ने जो है 7 दिन की नोटिस मांग ली, ये गलत है। और जहाँ जहाँ भाजपा कार्यकर्ता दोषी पाया जा रहा है उसको सजा देनी चाहिए। और भाई साहब ने क्या कहा याद है? इन्होंने कहा कि क्या दोनों जी? हाँ बिल्कुल, आजीवन कारावास। सीसीटीवी कैमरा भाई साहब, मैं कह रहा हूँ माननीय योगी जी, ऐसे ही कृत्य करने वाले जो लोग गलत करते हैं उनको सजा मिलना चाहिए। ये लोग गलत करते हैं जो भ्रष्टाचार में हमारे गोंडा सिमो लूट के खा रही है। ये सीसीटीवी कैमरा वो लोग हैं जो बाहरी आए हैं, मूल कार्यकर्ता ऐसे कुकर्मों को बीजेपी का नहीं करता है। ये बिल्कुल सही बात है। वो एक ऐसे लोग हैं, देखिए कार्यालय में माथे पे लिख के नहीं जा रहा है कि हाँ वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, अंगूठा डालो भगवा चले जाओ अंदर, चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सिर्फ जो है जिस तरीके से लोगों को बदनाम करने की साजिश पूरी करी जा रही है, इनसे कुछ हो तो रहा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि डायरेक्टली मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी डायरेक्टली प्रदेश कार्यालय में तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जो लुक्खई कर रहे हैं अंदर बैठ के, उनको उठा के रोड पे फेंक दें और इनको पार्टी के किसी पद पे न रखें। और सीसीटीवी कैमरा किस किस को लेके लाई मरा, बता दो क्या कहें? माननीय जो मुख्यमंत्री जी का जो कार्य शिक्षा पे बहुत अच्छा इन्होंने आवाज़ उठाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर सुधारने का काम मुख्यमंत्री जी करेंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था में जो जिला स्तर पे लूट हो रही है, हर जिला स्तर पे प्रदेश के 75 जिलों के सीएमओ को विशेष रूप से इन पे आप तारीफ कर रहे हो कि कमी निकाल रहे हो? एक तरफ रहो, समझ में नहीं आ रहा। मैं कमी निकाल रहा हूँ। मैं स्वास्थ्य व्यवस्था में जो लुटेरे हैं इनको निकाल के फेंकना चाहिए, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी कमेंट मैं इनसे ले लेता हूँ, सिंपल, कि जो 2027 का चुनाव होगा, एक लाइन में हम पूछना चाहते हैं, अगर आपको समझ में आता, आप युवा हैं, उसमें मुद्दा क्या होगा? मुद्दा सबसे पहला होगा कानून व्यवस्था, जो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल एक नंबर और टॉप पे चल रही है, कड़क चल रही है बिल्कुल और सख्त चल रही है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में इतिहास में पहले एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो जनता को 24 घंटे के अंदर न्याय देने वाले हैं, जो उनके अदालत में ये लिखा हुआ है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। तो सही क्या और गलत क्या आप तय कर लीजिए। देखिए, हमने सबसे सवाल किए, सबने अपने अपने जवाब दिए, सबके जवाब हमको चलाने हैं, हमारे सवाल भी आपको चलाना है। हमारे शो की एक टाइम लिमिट है जो समाप्त होती है। इनकी समीक्षा तो यही कहती है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में दलगत राजनीति भी गरमाएगी, चाहे वो गठबंधन की ही हो या सामने वाले दलों की। जनता है आप, जनार्दन है आप, तय तो आप ही को करना है कि क्या होगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन सभी को अभी है दोबारा से, इन सभी को कहीं न कहीं छोटे दलों की जरूरत दिखती भी है और शायद साथ रहेंगे भी। नमस्कार।